अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चौथे वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। ईद के बाद से ये हमारा वीडियो है पहला। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो कि हमारे सोसाइटी में है। एक एवल बन के रह गया है जिससे बहुत ज़्यादा लोग विक्टिमाइज हुए हैं। तो आज हम उस बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे। हम कुछ कॉलर्स की हमें कॉल भी आई थी उस पे ही, जिन्होंने हमें बोला था इस बारे में ज़रूर बात करिएगा। जिसमें ज़्यादातर साउथ साइड से हमें कॉल आई थी। एक कॉल जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, मीर माहिरा, जिन्होंने इस बारे में बात बोला था इस बारे में आप बात करिएगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप्स के साथ ही है वो मतलब अटैच्ड है। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप्स रखते हैं किसी के साथ, ये दोनों उन खवातीनों के लिए भी और हजरात के लिए भी है। या अगर आप दोनों रिलेशनशिप्स रखते हो तो उसके बाद जो आपकी अटैचमेंट बन जाती है उसको किसी लिमिट तक रखो आप। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मे बी आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी तो आप जो है चाहते हो कि आपका कोई पार्टनर बने। इट्स गुड कि अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हो किसी के साथ, मतलब एक फ्रेंड बन के उसको रखो, न कि उसको एक ऐसी मतलब वो पोजीशन दे दो लाइफ में कि वो ही कैन रूइन योर लाइफ और शी कैन रूइन योर लाइफ। किसी को अपने हाथ की डोर उसके हाथ में मत दो, सबसे पहली बात है। और अगर कोई बेवकूफ़ी में या फिर नासमझी में आपके हाथ में अपना हाथ दे देता है तो उसकी ज़िंदगी कम से कम बर्बाद ना कर दो। जिस तरह से उस बहन का कहना था कि कॉल जिन्होंने की थी कि मैंने किसी के साथ शेयरिंग कुछ पिक्स उसके साथ शेयर किए, उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और मेरी फैमिली के साथ, और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। इनफैक्ट शी कमिटेड दैट शी कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी दैट कि आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड। कि मतलब एक बड़ी फैमिली से मैं हूँ और वो एक लो स्टैंडर्ड फैमिली से है। इट डजंट मीन्स कि देखो, ये सोच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक लोअर स्टैंडर्ड का ही लड़का ऐसा कर सकता है। हायर स्टैंडर्ड के लड़के भी है। स्टैंडर्ड पैसे रुतबे से नहीं होता है। स्टैंडर्ड एक्चुअली आपकी मेंटालिटी से होता है, आपके आईक्यू से होता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से होता है कि आप किस स्टैंडर्ड किस लेवल के हो, आप किस एटमॉस्फेयर से बड़े बड़े हो। तो ये सारा डिपेंड करता है आप ही पे। तो मैं हर एक से ही गुजारिश करूंगा, जो भी मेरी बहन है उनसे भी मैं ये मतलब उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले खुद को सिक्योर करो। आप जिसके हाथ में दे रहे हो, जो फॉर एग्जांपल आप किसी के हाथ में ऐसे ही दे रहे हो अपनी जान या अपनी सारी इज्जत, यू नो। मैंने एक वीडियो इस पे बनाया भी था 2-3 साल पहले, एक पेज पे मैंने दिया था वो। तो उन्होंने बोला था इस बारे में आप ज़रूर आपने कमेंट्स दीजिए कि वो था एक्चुअली लस्ट पे ही था। देखो, लस्ट के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम एक लड़की को फंसाते हैं, या आजकल ट्रेंड ही बन गई है कि आप सब कुछ जो है वो इस लस्ट के लिए करते हो। किस चीज़ के लिए? आपके लिए तो कोई, देखो आपके लिए कोई बाकी कोई उपाय तो है ही नहीं, आपके लिए कोई और रीज़न तो है नहीं। अब क्यों क्यों फजूल में आपको, देखो आप दो तीन साल महीनों के लिए रिलेशनशिप रखते हो और वो चीज़ क्या होती है, वो किस चीज़ के आसपास रहती है? सिर्फ आपको वही चीज़ चाहिए, लास्ट चीज़ चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर लड़कियों को पता है कि ये सब हमें फेस करना है, ये क्रिटिसाइज उनके लिए भी है जिन्होंने हमें कॉल की कि लड़के ऐसे करके फिर चले जाते। हाँ, भाइयों से भी गुजारिश है कि हमारी बहनें ये सब, देखो अगर मैं किसी की बहन की इज्जत के साथ खेलूंगा तो मेरी बहन की भी इज्जत के साथ कोई खेलेगा। हर कोई ऐसे ही बात समझ ले कि आप किसी की इज्जत के साथ, अब एक चीज मान लो, मेरी बात ये लड़कियों को भी पता है कि एक बार किसी इज्जत के साथ, किसी लड़की की इज्जत के साथ छेड़खानी हो गई, फिर वो आबे कौसर से भी नहाए उसको कुछ हासिल नहीं होगा, वो चीज उसमें नहीं आएगी वापस। तो एक चीज के लिए एक 15 मिनट के वो उस क्या कहते हैं उस फ्लेवर के लिए इंसान क्या करता है, एक मर्द जो कि मैं समझो इतना बेगैरत होता है कि 15 मिनट की उस खुशी के लिए उस लड़की की उम्र भर की जिंदगी बर्बाद। उसका वो पर्दा हट जाता है उसके ऊपर से, उस लड़की के ऊपर से वो पर्दा हट जाता है उसके बाद,
और उसके बाद वो जो लड़की है वो बेपर्दा हो जाती है, आयरॉनिकली बेपर्दा हो जाती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप, तो माशाल्लाह आप भी नॉलेजेबल हो कि वो इस्लामिक जो वो एक पर्दा होता है, स्पिरिचुअल पर्दा होता है एक औरत के ऊपर, जब वो हट जाता है ना उसके बाद वो औरत बेपर्दा हो जाती है। वो रक्स करेगी जो आप कभी सोचोगे भी नहीं। आप उसके बाद ब्लेम करोगे कि लड़की की गलती, एक लड़की की गलती नहीं है। आप अगर सोचोगे कि हमेशा मोटिवेटेड लड़की नहीं होती है किसी गलत काम के लिए, जब तक ना, देखो जब तक ना आप उसको कन्विंस करोगे, एक बार ही आपने उसे कन्विंस किया, आपने उसके साथ कुछ किया, खुदा ना खास्ता उसके साथ गलत किया, उसके बाद वो बेपर्दा हो गई, वो बाकी लोगों को दावत भी दे सकती है। इस्लाम पढ़ लो, आप किताबों में पढ़ लो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आप घर का नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सारा जो किताबों से निचोड़ करके लाया हूं मैं, कि उसके बाद वो बेपर्दा हो जाती है, वो कम बैक नहीं करती अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जहां से वो निकली होती है, और उसके बाद उसको वो चीज की लत लग जाती है। हमारी जो बॉडी होती है ये हैबिचुअल होती है, ये हैबिचुअल होती है। एक बार ही आपको ये काम दोहराते हो ना, 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद आप उस चीज को मिस करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट होती है, ये हैबिचुअल है हमारी। आप किसी चीज को एक बार ही करो, 2 बार ही करो, थोड़ा सा भी आपको फॉर्चून मिलेगा, मे बी आप 1 महीने के लिए उस चीज को अवॉइड करोगे, लेकिन 1 महीने के बाद आप में वो सेंस आ जाएंगे, नहीं मुझे ये करना है दोबारा से, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, ये अगर ये एक पार्ट जो है, ये एक लड़की समझ लो आप, जो कि वर्जन है, तो यहां से पीछे से उसका जो पूरा फोर्स, प्यूबर्टी के बाद उसका पूरा फोर्स आ जाता है, लेकिन सामने पर्दा है, वो निकल नहीं पाता उससे। लेकिन अगर जरा सा भी उस पर्दे में कुछ हो गया, मतलब वो पर्दा फट गया, एंड ये जो फोर्स है वो पूरा बाहर निकलेगा। उसके बाद जब भी इसमें फोर्स जनरेट होगा जवानी का, तो डायरेक्टली उस वक्त उस जो हर एक अंग, जो बॉडी का अंग है, वो उस वक्त अपना जो अपोजिट वर्जन है वो मिस करेगा, वो बोलेगा कि कब मैं अपोजिट वर्जन से मिल जाऊं। ये एक आदत बन जाती है। अगर मैं इस पे, ये बेपर्दगी हो जाएगी इन बातों से, लेकिन अगर मैं खुल के इस पे बात करूं कि कैसे क्या होता है, फिर इंसान क्यों इस चीज में उतर जाता है, छोड़ो इन बातों को। इतना ही ध्यान रखो कि हर एक भाई से मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके कम से कम इन चीज़ों को आप ज़्यादा, इन चीज़ों में आप ज़्यादा ना पड़िए। कम से कम मेहरबानी करके, कम से कम आपके घर में भी बहनें हैं, उनका ख्याल रखें। जिस तरह से उनका आप ख्याल रखते हैं, उसी तरह से सोसाइटी में भी जो बहनें रहते हैं, मे भी उनमें से बहुत सारे, अगर हम देखते हैं कोई गलत करती है बहन, इट डजंट मीन्स कि, देखो लड़की जो है, इस्लाम ने बोला है कि जो लड़की होती है वो उसका, तो जब वो कमजोर मतलब वो हाफ दिमाग होता है एक मैन के बराबर, ये इस्लाम ने बोला है। हालांकि ऐसा भी देखो, अगर वो दो औरतें मिलके एक मर्द बन सकते हैं, दैट मीन्स कि हमें 2 गवाह चाहे होते हैं ना औरतों के, जब हमें गवाही देनी होती है इस्लाम में, तो क्या है कि 2 औरतें होनी चाहिए, तब जाके एक मर्द के बराबर है वो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे उनका मेंटल बैलेंस भी ऐसा ही होता है, वो जल्दी इमोशंस में पड़ जाती है, वो इमोशंस में गिरी जाती है। हालांकि औरत को फतह करना ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा कारनामा नहीं है कि औरत को फतह कर दिया हमने। हाँ, एक चीज है, अगर आपने इसको एक बार ही फतह कर दिया है तो ये उसमें इन हो गई, उसके बाद अगर दुनिया भी एक साइड से इसको लाओगे, ये वापस आने वाली चीज नहीं है। इसका खुद का मूड डिपेंड करता है, ये हवा है, कभी तूफान बन के आएगी, कभी यही सांस, हमारी सांस लेने की वजह भी है, ये हवा हमारी सांस लेने की वजह, जिंदा रहने की वजह भी यही है। लेकिन इस चीज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम हमेशा इसका नेगेटिव ही इस्तेमाल करते हैं। सोसाइटी में इनको क्रॉस ओवर करके देखिए, अगर कोई आपको लगता है कि औरतें बहुत बिगड़ गई है, बिगड़े हम हुए हैं, क्योंकि औरतों पे ज्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रोल हमारा ही रहता है। वो हमारी बहनें होती है, वो हमारे घर से निकली माएँ होती है, भाभियां निकली होती है, जो मार्केट्स में होती है। अगर हम उनको अच्छी तरबियत देंगे तो हम उन पे अच्छा कंट्रोल पाएंगे, क्योंकि ये दे नीड्स टू बी अंडर सिक्योरिटी, ये प्रीशियस थिंग्स है, दे आर प्रिकॉशियस थिंग्स। वो अच्छी तभी लगती है, लेकिन सिक्योरिटी में अच्छी लगती है वो।
उनको आप ओपन नहीं देखो। ये लोग बाकी ये जो मर्द हजरात होते हैं, ये पता है कैसे, ये वो ना शिकार पे निकले हुए वो जानवर होते हैं, बस हमेशा शिकार की तलाश में होते हैं। इनको चाहिए होता है एक मौका। ये तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं लड़कियों के सामने, मतलब कुछ भी रक्स करके कोई भी रक्स अपना लेते हैं और उसको उनको अपने बातों में फंसा लेते हैं। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे ऐसे कि जहाँ पे शादीशुदा औरत को एक शादीशुदा दूसरे मर्द ने पटाखे लेके गया, उड़ा के लेके गया। ऐसे ही मुझे कॉल आई थी सेंट्रल कश्मीर से ही, मुझे एक बहन ने कॉल की थी। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे हमारे जो ग्रुप के कुछ लड़कियां हैं, वो जो शादीशुदा लड़के हैं उनके साथ इश्क फरमा रही है। तो आप कभी इस बारे में बोलेंगे? हालांकि मैंने सेंट्रल कश्मीर बोला है, मैं आगे नहीं बोलूंगा कि कहाँ से क्यों है, मैं नाम भी पता है उनका, सब कुछ पता है। लेकिन मैं अगर लड़के छोटे बच्चे करते हैं यहाँ तक ठीक है, वहाँ तक ठीक है, उनको करने दो। चलो घर वाले भी अब कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से एक बात है, लाइबिलिटी यहाँ पे दे सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कश्मीर जो है ना पूरा डिप्रेस्ड है। मतलब कभी वो हंसी खुशी की सांस हमने ली नहीं है अभी तक। लेकिन अगर हम खुशी इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी हमें। तो चलो इन बच्चों के लिए ठीक था, चलो बोलेंगे नई जनरेशन के बंदे ऐसे ही है, आउट ऑफ कंट्रोल है या कुछ, हम जो यूजुअली बोलते हैं। लेकिन इन बुजुर्गों को क्या हो गया? एक तो घर घर में बीवियां पड़ी हुई है। अल्लाह आप पे रहम करे या आपका नैबो निशान ही मिटा दे। आप सोसाइटी को तबाह करने पे तुले हुए हो। इस्लाम के लिहाज से आप काफिर हो, आप तो इस्लाम से खारिज हो। इस जो यंग है, शादी के बगैर है, उनको कई थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो मिलेगी, लेकिन आप लोगों को तो कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है। और ये उन लड़कियों के लिए भी इतने भी अंधे वो अंधी नहीं है वो, कि मतलब इतनी भी ना समझ नहीं है जो उनको समझ नहीं होगी वो शादी वाला लड़का है। पहले ये भी सोचो, आप किसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपको मजे लेने, इतने ज्यादा मजे क्या लेने? फिर ऑलरेडी हम कश्मीर में यहाँ पे मुसीबत में है, फिर अल्लाह से कहते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह में, क्या करेगा हमें? आप करतूते तो देख लो। बाकी बाप बेटियों को नहीं छोड़ रहे यहाँ पे, तो बस इतना ही का धंधा इसी पे रुका हुआ, अटका हुआ है ये। इस पे एक चीज है, ये एक रीजन से होता है। देखो जो औरतें होती हैं ना, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट, ठीक है ना। ये कवर में जितना अच्छा लगेगा ना, हम जो है ना, हम मेटल है, मेटल। तो मैग्नेट और मेटल का बचपन से रिश्ता होता है, ये एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं। अब देखना होता है कि जो चिपकने वाला है, जो दौड़ के आता है, उसका जो मास वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। तो जो एक ही जगह पे होता है ना, उसका मास वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तभी ये यही से दौड़ के जाता है। दैट मीन्स कि जो इसकी जो डिग्निटी है वो बहुत कम होती है, यही से लड़की के पीछे भागता है। कई जगह पे बड़ा सा ये होता है, मतलब इसका मास वॉल्यूम, जो आयरन की हमने यहाँ पे मिसाल दी है, एग्जाम्पल दी है, तो जाके मैग्नेट ही यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी मास वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है। ये अमीर लड़कों का मैंने बोला, जो जिनका ये हाई क्लास होता है, उनके पास यही से ये लोग जाते हैं। तो जितना ये कवर अप रहेंगे, ना तो ये यहाँ जाएंगे, ना किसी को अपने पास आने देंगे, तब तक जब तक इन पे कवर है, वर्जिनिटी का भी कवर, वो याद रखना। और दूसरा जो इस्लामिक कवर उनको अल्लाह ने लिबास अता किया है, उन पे जो पर्दे हैं उनमें, तो जब तक वो उसमें है तो सेफ है। अगर ये ओपन हो गए तो कील चाहे फिर दुश्मन का ही हो, लेकिन मैग्नेट अनओपनड हो, कील चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, वो तो आके लगना है इसमें। मेटल चाहे जंग लगता हो, वो सोचता ना बुढ़े गुमुत आके चिपक जाएगा। ये एग्जाम्पल है कि अगर सो बुढ़ते वो जो मेटल होगा, अगर उस पर जंग भी लगी होगी, वो तब भी इसके साथ चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो फोर्स होगा ना, वो ओपन होगा, क्योंकि जो मैग्नेट है वो अनकवर्ड होगा, तो ये सारी चीजें उस पर लग जाएंगी। अगर ये कवर्ड होगा तो कवर्ड इसको कौन करेगा? कवर्ड हम करेंगे ना, जब हम आदतें डालेंगे। बचपन से बच्चे बड़े होते हैं, उनको आदतें डालेंगे नमाज की, अच्छी तरबियत की, तभी जाके वो अच्छे बच्चे बनेंगे लास्ट पे।
तभी जाके तो उनमें वो सोच आएगा नहीं हमारे अंदर। अगर रोज रोज आप किसी को एक ही चीज बताओगे, वो एक चीज वो आदर्श बन जाते हैं उस पे। अगर आप एक लड़की को शाम को बैठ के 5 मिनट ही माँ बाप बैठ के भाई सिर्फ एक ही चीज समझाए, बेटा कि दुनिया ऐसी है, आज सोसाइटी ऐसी है, लोग सिर्फ एक दूसरे हेल्प करने कोई निकला नहीं है किसी को, सिर्फ लोग एक दूसरे को बस नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी इज्जत पे भी हमला होगा। बहन हमेशा सतर्क रहना इन चीजों को। कोई आपको इश्क की भी दावत देगा, कोई आपको कुछ भी करे, किसी भी हिसाब से फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। वो सिर्फ आपकी इज्जत पे हमला करेगा। अगर आपकी इज्जत चली गई, वो चला जाएगा, उसको वो शादी करेगा कहीं पे भी, लेकिन तुम्हें कौन पूछेगा बाद में। आप बहुत सारे केसेस, डिवोर्स केसेस हो गए शादी के बाद वो जंटी पे, लेकिन कोई ना भाई ऐसी बात समझता है, ना कोई बहन समझती है। किसी को ये समझ ही नहीं है कि हम क्यों करते हैं ऐसा। 5 मिनट का फॉर्चून है, 5 मिनट में खुशी, उनको 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की खुशी मिलेगी उनको, लेकिन उसके बाद उम्र भर से बच्ची को रोना है। लेकिन गलती किसकी होती है? जब तक ना मर्द उसको कन्विंस करेगा, मर्द जगह ढूंढेगा। औरत जगह नहीं ढूंढती है, मर्द जगह ढूंढता है। मर्द हर कोई काम उसके आसपास जो भी उसमें सिक्योरिटी होती है मर्द देता है। मर्द का नाम ही है सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी गार्ड चोरी करेगा तो फिर उधर क्या रहेगा? फिर भाई कुछ नहीं रहेगा। सो मेरी हर एक से गुजारिश है कि प्लीज, अगर रिलेशनशिप्स में को रहना ही है, ये प्यूबर्टी के बाद आपका पार्टनर बनना जरूरी है। इस्लाम ने बोला था ये है जरूरी है पार्टनर, इसकी शादी करा दो। अगर आप शादी नहीं करा रहे हो तो उसके बाद ये पार्टनर के हक में है, तो शी नीड्स एंड ही नीड्स अ पार्टनर। तो ये पार्टनर ढूंढने में जाएगा, लेकिन पार्टनर किस लिए बनाते हैं आप? जो आपका हेल्प करे। अगर आप किसी मुसीबत में आपकी हेल्प करे, आप उसकी हेल्प करो, एक दूसरे वो कॉम्बिनेशन बना के रखो, ना कि इश्क को इश्क का नाम दो। सारे इश्क करने बैठ जाए तो फिर क्या, बाकी क्या करेंगे? कोई काम नहीं है फिर। आज देख लो 99% लोग, काम कुछ नहीं बचा, बस इश्क करने के पीछे लाओ बाकी चीजें। वो क्यों भाई? कोई काम नहीं बचा है। और हम दुनिया को खुश करने निकले हैं, और वो सैड से स्टेट्स रख के, मतलब हम वो अब दिन में दिन अपना मॉरल जो है वो डाउन कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। लेकिन जब एंड का ख्याल रखे और दोबारा इन चीज़ों में ना पड़े, कोशिश करे, और अपने घरों में कोशिश करनी है कि कंट्रोल ऐसा बनाना है। तो एंड वन मोर थिंग, महक जान जो हमारे साथ इस काम में जुट चुकी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि उनकी भी बहुत स्टोरी है, आप लोगों की दुआ है उनके लिए कि उनके जो मम्मी पापा भाई सारे, उनकी डेथ हो गई, वो अकेले अपनी फैमिली में है। कोशिश करेंगे कि उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह रहमान उनके लिए हमारी मीर माहिरा हमारे साथ जुड़ चुकी है। एंड और एक है हमारे साथ, उनका नाम है जैनब, और है हमारे साथ जुबैर जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुमैसा। और इसके बाद जो हमारा जो आने वाला टारगेट है वो ये है कि हमारा एक ग्रुप बनेगा जो डावरीलेस मैरिज मैनेज करेगा। चलिए दुआ करें और अच्छे से रहे, खुश रहें। तब तक के लिए नए वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।